नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की। दोस्तों, कॉपर की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक लेवल था जिसकी बात हम पिछले काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे थे और इनफैक्ट इस लेवल में पिछले कई महीनों में कोई चेंज नहीं आया था और ये प्राइस था 801 का। इसके ऊपर हम एक ही चीज़ को और देख रहे थे कि मार्केट क्या इसके ऊपर अपने आप को क्लोज कर पाता या नहीं कर पाता। जिस तरीके से मार्केट ने इसके ऊपर अपने आप को क्लोज किया है और उससे बड़ी चीज़ जिस तरीके से इसने अपने आप को इसके आसपास बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, कहीं ना कहीं ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कॉपर में आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जिसका एक ब्रेकआउट मार्केट पे बन चुका है। ठीक है। जब भी कभी एक ब्रेकआउट बन रहा होता है, कई ट्रेडर्स या तो उससे पहले एक शॉर्ट सेलिंग में ट्रैप हो चुके होते हैं या फिर होने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेवल्स इसी चीज़ में हेल्प करते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है, या फिर एक स्टॉप लॉस मतलब जो भी आपके हिसाब से बनता हो वहाँ पर आप मेंटेन करके रखें। कम से कम इतना ज़रूर हो जाए कि आपका लॉस जो है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग में और मार्केट का ट्रेंड काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है तो मार्केट में आप एक लिमिटेड लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट कर जाएं। ठीक है। देखिए, मार्केट में अगर तेज़ी आई है तो उसमें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बाद मार्केट में एक पोजिशनल एक तेज़ी बनेगी। ये कल ही बन जाए, अगले महीने से भी स्टार्ट हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट 2-3 हफ्ते अपने आप को एक कंसोलिडेटेड रेंज में होल्ड करके रखे और फिर धीरे धीरे प्राइसेस को ऊपर ले जाना शुरू कर दे। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, पर इसका ब्रेकआउट दिखाना कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, मतलब अगले मैं अगर 2 महीनों की भी बात करूं तो जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा चुके होंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन अब हम कर सकते हैं। 1000 के लेवल को मार्केट जो है वो टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो ये सिर्फ मतलब इसलिए नहीं है कि मैं मतलब कुछ ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लेवल्स जिस तरीके से जितने स्ट्रॉन्ग लेवल हैं और वो ब्रेक हुए हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक तेज़ी जो है उसके बनने के चांसेस अगर नज़र आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लेवल्स डाउन साइड में सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 796.10 ये प्राइस मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में तो कोई मतलब सेलिंग तो फिर भी मेरे हिसाब से भूल जानी चाहिए। एक हल्के सा इंट्राडे में कुछ करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो रहेगा 788.40। ये प्राइस है जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा 774.40। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है। ये 3 जगह अलग अलग मार्केट में सपोर्ट लेवल है। जहाँ पर मार्केट में बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं, 2 जगह है। पहला 795.15, ये पहला बाइंग जोन है जो प्योरली इंट्राडे में काम करेगा। दूसरा बाइंग जोन जो है वो है 784.80। ये 2 जगह मार्केट में बाइंग जोन है। ये आ जाए, हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे की तरफ कंटिन्यू करे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस भी बढ़े रह सकते हैं कि मार्केट और अपने नेक्स्ट बाइंग जोन में एक अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। पर 784.80 के बाद मार्केट अपने आप को बहुत अच्छे से नीचे की तरफ होल्ड करके रखेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है। तो ये लेवल्स हैं जो मार्केट में नीचे नज़र आ रहे हैं। 801 ब्रेक हो चुका है, मार्केट की जो फाइनल क्लोजिंग है वो भी 800 के ऊपर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहीं पर भी करेक्शन ना दिखाए। ठीक है। तो इन एनी केस, ठीक है, हम अलग अलग सिनेरियो को अगर कंसिडर करके चलें तो मार्केट अगर नीचे आता है तो रिकवरी के चांसेस हैं। दूसरा कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी सबसे कम है वो ये कि मार्केट अपने आप को यहीं कहीं से एक अच्छी करेक्शन के साथ यहाँ से नीचे ले आएगा और नीचे रुकने लगेगा। ठीक है। मार्केट अगर आता है, देखिए अगर आपके पास ये ऑप्शन भी है ना कि मार्केट मतलब आपको भी लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से रिकवरी दिखा देगा, तो भी मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को होल्ड करना
एक गलत डिसीज़न रह सकता है। बाकी आपका फाइनल डिसीज़न है, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। लेवल्स, स्ट्रेटजी, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस लेवल, इन सब के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि आप वाकई में एक ट्रेडर हैं या नहीं हैं। तो ये था मेरा वीडियो कॉपर एमसीएक्स पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।